दिवाली की उस रात कुछ ऐसा हुआ कि जितना शोर घर के बाहर मच रहा था उतना ही शोर मेरे मन में भी मच रहा था। मुझे आज खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, क्या मैं वही आदित्य हूँ जो कल था? कल तक सब ठीक था, फिर आज क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज मैं अपनी ही नज़रों में गुनहगार हो गया था। किसी ने सही कहा है, आप दूसरों की नज़रों में दोषी होकर जी सकते हैं, लेकिन अपनी नज़रों में गिरकर कभी नहीं जी सकते। मुझे आज भी आरोही से उतना ही प्यार था जितना कल था, लेकिन मैंने फिर भी उसका दिल तोड़ दिया। मैं आज बहुत बड़ी कशमकश में गुजर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी खुद को गुनहगार मान रहा हूँ। क्या दिल सचमुच दिमाग पर इतना हावी हो जाता है? प्यार की शुरुआत जितनी खूबसूरत होती है, उसका अंत उतना ही डरावना होता है। मैं आरोही से 2 साल पहले मिला था। क्यों मिला था, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उससे मिलने की कोई वजह मेरे पास थी ही नहीं। जहाँ तक सवाल है कैसे मिला था, तो उसका जवाब भी बड़ा अजीब है। मैं एटीएम से पैसा निकाल रहा था, उसके हाथ में पहले से ही इतना सारा सामान था कि उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका एक बैग वहीं रह गया। मैंने फिर उसको एक्सक्यूज़ मी कहकर पुकारा और कहा, आपका बैग वहीं रह गया था। बस यहीं हुई थी हमारी पहली मुलाकात। अपने बैग को सही सलामत देखकर वह खुशी से ऐसी उछल पड़ी मानो किसी ने आसमान से चाँद भले ही ना सही लेकिन कुछ तारे तोड़कर ला दी हो। लड़कियों का खुशी में इस तरह का बर्ताव करने वाला फंडा मुझको आज तक समझ नहीं आया। उसकी मधुर आवाज़ में थैंक यू के बदले जब मैंने इट्स ओके कहा तो बदले में जवाब नहीं सवाल आया, और वह सवाल था, आपका नाम? मैंने भी थोड़ा स्टाइल में, थोड़ा शराफत से के साथ अपना नाम बताया। जी आदित्य। ओह, मेरा नाम आरोही है, उसने मेरे से हाथ मिलाते हुए कहा। भैया, कर्नट प्लेस चलोगे? मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। यह सवाल उसने मुझसे नहीं बल्कि साथ खड़े ऑटो वाले से किया था। नहीं मैडम जी, मैं तो यहाँ एक सवारी को लेकर आया हूँ। यहाँ उनका 5 मिनट का काम है, मैं उन्हीं को लेकर वापस जाऊँगा। ओह, मायूसी से आरोही ने कहा। मैंने मन में सोचा, पूछूं या नहीं। अब जब इंसानियत निभा रहा हूँ तो थोड़ी और निभाने में मेरा क्या चला जाएगा। जी दरअसल मैं भी कॉर्नेट प्लेस ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा आगे जाना है। अगर आप कहें तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ सकता हूँ। मैंने आरोही की तरफ देखते हुए कहा। उसका जवाब हाँ में था। यह उसकी जवाब से पहले उसकी आंखों ने कह दिया था। मैंने उसका बैग कार में रखा और उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला। रास्ते में हमने एक दूसरे से काफ़ी बातचीत की। क्या आप यहीं दिल्ली में रहते हैं? मैंने आरोही से पूछा। नहीं, यहाँ तो मैं अपने चाचा के घर आई हूँ। उनकी बेटी यानी मेरी दीदी की शादी है, इसलिए आज मैं शॉपिंग के लिए आई थी। आरोही ने मुस्कान के साथ कहा। कमाल है, दिल्ली जैसे शहर में अकेले शॉपिंग, जबकि आप दिल्ली की भी नहीं है। मैंने आश्चर्य से पूछा। अरे नहीं नहीं, दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल भी नया शहर नहीं है। मैं दिल्ली कई बार आ चुकी हूँ। मेरी स्कूल की छुट्टी से लेकर कॉलेज की छुट्टियाँ यहीं बीती है, इसलिए ना ही दिल्ली मेरे लिए नया है और ना मैं दिल्ली के लिए। मैंने और आरोही ने कार में बहुत सारी बातें की। वैसे
मेरे से ज़्यादा उसने बातें की। बोलना भी उसकी हॉबी में शामिल था। यह उसके बिना बताए ही मुझे पता चल गया था। उसके साथ बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब कॉर्नर प्लेस आ गया। थैंक यू सो मच, आरोही ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। प्लीज़ यार, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मैं यहाँ तक तो आ ही रहा था, तो सोचा आप भी वहाँ तक जा रही हो तो क्यों ना लिफ्ट दे दूँ। और आपके साथ तो बात करते हुए रास्ते का पता ही नहीं चला कि कब कॉर्नर प्लेस आ गया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चलिए, मुझे भी दिल्ली में एक दोस्त मिला। आरोही ने कहा, अच्छा, अगर हम अब दोस्त बन ही गए हैं तो मेरी अपनी इस नई दोस्त से कब और कैसे बात हो पाएगी? मैंने आरोही की तरफ देखते हुए पूछा। वह कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने फिर कहा, अच्छा, आप मुझे अपना नंबर दो, मैं आपको फ़ोन करूँगी। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। आरोही ने मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया और बाय कहकर चली गई। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं भी तो आरोही से उसका नंबर ले सकता था। अगर उसने फ़ोन नहीं किया तो चलो, कोई बात नहीं। मैंने स्वयं को सांत्वना दी। उस दिन मेरे पास जो भी फ़ोन आ रहा था मुझे लग रहा था कि यह आरोही का ही होगा, लेकिन किसी और की आवाज़ सुनकर मुझे बहुत झुंझलाहट हो रही थी। मुझे लगा कि आरोही सच में मुझे भूल गई है। वैसे भी किसी अजनबी शख्स को कोई क्यों याद रखेगा, और अगर उसे सच में मुझसे बात करनी होती तो वह मुझे भी अपना नंबर दे सकती थी। अगले दिन सुबह मैं ऑफ़िस के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, हेलो, आई एम आरोही। मैसेज देखकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने मुझे मैसेज किया है। मैंने तुरंत उसे मैसेज का जवाब दिया, तो आखिर आ ही गई याद आपको अपने इस नए दोस्त की। उधर से आरोही का मैसेज आया, सॉरी, दरअसल कल मैं काम में बहुत व्यस्त थी और जब फ्री हुई तो बहुत देर हो चुकी थी, तो सोचा इस वक्त फ़ोन या मैसेज करना ठीक नहीं है। मैंने आरोही को मैसेज किया, दोस्तों को कभी भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। आरोही का जवाब